मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। हमें ये चीज़ का ना रियलाइजेशन भी नहीं होता है कि हम हर रोज कितना सारा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और इस टाइम को सेव करने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो है कि आप एक टू डू लिस्ट बनाएं सोने से पहले रात को। जी हाँ, बिल्कुल। नॉर्मली हमें चाहिए क्या होता है, एक इस तरीके का कोई भी बुक या फिर कोई भी पेपर समथिंग लाइक दिस, जिसमें आप सोने से पहले एक पेन लोगे। मान लो कि आपके पास ये एक पेन है और उस पेन से इस बुक के अंदर वो सारे टास्क, वो सारे पॉसिबल टास्क, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आप सब कुछ लिख दोगे जो भी आपको लगता है कि कल करना है। कल जब सुबह आप उठोगे, भाई जो भी आपको लगता है कि अरे ये तो यूजलेस है, इसको तो करना ही नहीं है, उसको सुबह सुबह काट दो। ओके, क्रॉस मार दो उसके ऊपर कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, डिलीट इट सिंपली। ओके, एंड जो भी चीजें आपको लगती है कि हाँ ये वो चीज है जो मुझे करना है, उसको उस दिन खत्म करो। फिर से रात दूसरे दिन उठो और फिर से आपको रात को सोने से पहले एक नया टू डू लिस्ट बनाना है। सुबह जो नहीं करना उसको डिलीट कर देंगे, काट देंगे, एंड दूसरे दिन फिर काटेंगे जो जो हम करते जा रहे हैं। नाउ ये सिस्टम और ज्यादा इफेक्टिव तब बन जाता है जब हमारा प्रोडक्टिविटी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। हमें बहुत अच्छे तरीके से दिखता है कि हम कितना सफल हो रहे हैं हमारे जीवन में। बट ये तो सॉल्यूशन वाली बात होगी जो वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया। तो प्रॉब्लम इज कि एक एवरेज अगर हम देखें तो हम अराउंड 5 से 6 घंटा डेली बर्बाद कर रहे हैं। 24 घंटा हमारे पास पूरे दिन में होता है। उस 24 घंटे के अंदर हमको सोने में 6 से 7 8 घंटे लग जाते हैं लमसम। ठीक है ना, दैट इज नॉट वेस्टिंग। जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन का जो फालतू कचरा है, जो टॉक्सिन्स भरे हुए आपके ब्रेन के अंदर, जो भी आप थकावट है आपकी, ठीक है ना, जो आपकी बॉडी के अंदर का जो आपका सिस्टम है वो सब रिफ्रेश हो जाता है, एवरीथिंग रीसेट्स। तो सोना तो बहुत जरूरी है। तो दैट इज नॉट वेस्टेज। अगर आप 6 7 8 घंटा भी सो रहे हो तो दैट इज फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप 10 घंटे 12 घंटे सो रहे हो तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम नो। तो अब होता क्या है, कई बार जब हम रात को सोते हैं तो हम फोन लेकर के जाते हैं एंड अनवांटेड टाइम वेस्ट होता है। पर्सनली मैं ये चीज करता हूँ, मुझसे हो जाता है, इरिस्पेक्टिव मैं कितना प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करूँ। कई बार हम सुबह उठते हैं और हम यूजलेस चीजों में अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं। एक मेजर चंक हमारा कहाँ जाता है, फोन के पीछे हमारा टाइम वेस्ट होता है। मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि अपने फोन में, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास आईफोन है, नॉर्मल फोन है, कौन सा फोन है, एंड्रॉइड फोन है, देखिए कि आप एक एवरेज हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज कितना समय अपने फोन को दे रहे हैं। उसमें भी चेक करिए कि आप किस ऐप पे ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, और अगर वो यूजलेस लगता है तो सिंपली अनइंस्टॉल इट। पहला सॉल्यूशन एक और हो गया। दूसरा क्या होता है ना कि हम कई बार एक सीडो प्रोडक्टिविटी के पीछे भागते हैं। नाउ दिस चैनल इज मोर अबाउट गाइडिंग यू फ्रॉम माय पर्सनल जर्नी, राइट? व्हाट इज द सीडो प्रोडक्टिविटी? सीडो प्रोडक्टिविटी इज लाइक कि तुम कुछ ऐसा करने बैठ जाओगे ना जो तुम्हें लगेगा कि बहुत मीनिंगफुल है, बट जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए वो बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है। समझ रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि मीनिंगफुल है इसलिए तुम बैठ करके उस पर समय बिता रहे हो। बेसिकली तुम वो हसल, वो ग्राइंड जो होता है ना, उसको छोड़ना चाह रहे हो। ओके, मैं ये बहुत करता हूँ। कई बार मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट खोल करके बैठ जाता हूँ, कुछ ऐसा करना शुरू कर देता हूँ जिसका कोई लेना देना नहीं है मेरे लॉन्ग टर्म गोल से, बस ऐवी किए जा रहा हूँ, दिन रात लगा रहा हूँ उसमें। सो यहाँ पे भी कई बार टाइम वेस्ट होता है। आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिविटी के लिए कर रहे हो, प्रोडक्टिव होने के लिए कर रहे हो, लेकिन इन रियलिटी दैट्स नॉट द केस। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो जब भी तुम किसी चीज पे बहुत ज्यादा समय दे रहे हो तो अपने आप से एक सवाल पूछो, राइट? मैं तो कहता हूँ रोज पूछो। मतलब दिस इज अनदर एक्टिविटी जो मैं करता हूँ बट नॉट वेरी कंसिस्टेंटली। ओके, सो आप अपने सवाल पूछो कि इज इट वर्थ इट? क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइंड है? इज इट एडिंग सम वैल्यू इन माई लाइफ, या फिर बस मैं ऐवी कर रहा हूँ जस्ट फालतू में? ओके, अगली जो चीज हम लोग करते हैं जिसमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है वो होता है बिंज वॉचिंग, राइट? पर्सनली तुम मानोगे नहीं, मैं कई बार ऐसे वीडियोस देखना शुरू कर देता हूँ जिसका कोई लेना देना नहीं है। लाइक आई स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस लाइक कि मैं कैसे बताऊँ, मतलब एक रिसेंट एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ कि मैंने उस टाइप के वीडियोस देखना शुरू कर दिए हैं जिसमें क्या होता है ना कि कोई बंदा आता है और कहता है कि मैं खाना बनाऊंगा। समझ रहे हो तुम? पर्सनली मैं ओकेजनली कुकिंग करना पसंद करता हूँ, वो भी मुझे बहुत नहीं जमता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ओकेजनली कुकिंग करता हूँ, ऐसा बहुत, आई एम नॉट वेरी फाउंड ऑफ कि आप कुकिंग करते हैं करके, ठीक है ना। बट आई स्टार्टेड वॉचिंग दोज वीडियो। मैं अभी याद मुझे आ रहा है कि मैंने
एक औरत है जिसका मैं वीडियो देखना शुरू कर दिया, वो कुछ तो ट्रिक्स बताती है रिलेटेड टू किचन। तो दिस काइंड ऑफ वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं। कई बार मैंने बीच में एक तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, एल्गोरिदम वो कैसे काम करता है, जैसा देखोगे वैसा दिखाना शुरू कर देगा। आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज लाइक कंप्यूटर के क्या क्या शॉर्टकट्स होते हैं। जीवन में मैंने वहां पे सीखे हुए एक भी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया, बट आई स्टार्टेड वॉचिंग दोस थिंग। यहाँ पे भी हमें लगता है कि यार मैं कुछ मीनिंगफुल सीख रहा हूँ, मैं कुछ मीनिंगफुल देख रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन इज, आर यू एक्चुअली एडिंग समथिंग मीनिंगफुल इन योर लाइफ? नहीं ना। सो यहाँ पे भी हम लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। एक और जगह हम लोग हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, दैट इज चेजिंग परफेक्शनिज्म। अगर मैं सही कह रहा हूँ, वैसे मैं एक ऐसे जगह से पढ़ा हूँ जहाँ पे खाइंग पेइंग टाइप वाले इंग्लिश बोलते थे, तो आई एम नॉट वेरी गुड एट स्पीकिंग अ वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों से बेटर बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, शर्माता नहीं हूँ, राइट। इट्स लाइक कि अगर हमें कोई भाषा नहीं आता तो सीखने के लिए हमें बोलना पड़ता है। बट कमिंग बैक टूवर्ड्स द सेम पॉइंट, कि हम लोग क्या होता है ना कि कई बार ऐसी चीज़ें सीखने में समय बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। आप समझ रहे हो? ऐसी चीजें करने लगते हैं जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, बस जस्ट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन दैट। आप समझ रहे हो? अनवांटेड हम वो चीज किए जा रहे हैं परफेक्शनिज्म के लिए। कई बार चीजों को हम नहीं कर, हम परफेक्शन लेके आएंगे चीजों के अंदर, ठीक है ना। इसको इतना परफेक्टली करेंगे कि दुनिया का कोई इंसान ऐसे कर नहीं सकता। इज इट रिक्वायर्ड? आस्क योरसेल्फ, क्या इस चीज में परफेक्शन इतना लाने की जरूरत है? इज इट रिक्वायर्ड? It's not required, right? I'll give a very simple example. I had a student जो कि 12th स्टैंडर्ड में उसको कैलकुलेशन नहीं जमता था, एंड उसने 3 महीने कुछ ऐसी चीज़ें सीखने में, ऐसे कोर्स को सीखने में लगा दिया जिसमें उसने पैसे भी भरे, एंड दैट डिडंट एडेड एनी वैल्यू टू हिज लाइफ। कैलकुलेशन भी तेज नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं परफेक्शन कर लूँगा कैलकुलेशन का, समथिंग कॉल्ड वैदिक मैथ्स, अबेकस, दैट काइंड ऑफ स्टफ। बट अल्टीमेटली उसने सही से किया भी नहीं। ये वो चीजें होती हैं जिसको आप साइड में थोड़ा थोड़ा करो, समझ रहे हो? डेली आधे घंटे प्रैक्टिस कर लिया, डेली 20 मिनट कर लिया, पावर ऑफ डेली, राइट। यहाँ पे वही है, तुम डेली थोड़ा थोड़ा समय अलग अलग जगह वेस्ट करके कंपाउंड में तुम बहुत समय बर्बाद कर रहे हो। सिमिलरली जब तुम डेली थोड़ा थोड़ा कहीं समय डालोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारा समय डाल दोगे कहीं पे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बट द थिंग इज चेजिंग, कि मैं परफेक्शन लेके आऊंगा इस चीज में, मैं करता हूँ इस चीज को। फिर वो माय फ्रेंड से कि यार तुझे ओसीडी हो गया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि ऐसा है तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। बट इट एक्चुअली वेस्ट्स टाइम। कई बार इसमें हमारा समय ही बर्बाद होता है, राइट। तो जब भी तुम्हें लगे कि ऐसा मैं कुछ कर रहा हूँ जिसमें मेरा समय बहुत ज्यादा बर्बाद होने वाला है, तो खुद से पूछो क्या ये सच में करना चाहिए। तो आई हैव, ये 8 मिनट में मैंने आपको वो वैल्यूज दिए हैं अपने लाइफ से जो मैं घिस घिस के मैंने सीखा है। पर्सनली आई यूज अ सिस्टम टू स्टे कंसिस्टेंट। ऐसा बुक लेता हूँ, उसमें चीज़ों को लिखता हूँ, काटता हूँ, डेली करने की कोशिश करता हूँ। बट इन रिसेंट टाइम मैंने खुद के लिए एक सिस्टम बनाया, एंड दैट सिस्टम इज बेसिकली, यहाँ पे अगर आप देखोगे स्क्रीन पे तो इट्स अ वेरी गुड सिस्टम जहाँ पे कई सारे लोग कंसिस्टेंटली इसको यूज कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो लाइक आई जस्ट शो कि यहाँ पे आई कॉल इट एज प्रोडक्टिविटी ट्रैकर। इसको मैं प्रोडक्टिविटी ट्रैकर बुलाता हूँ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके। यहाँ पे हम टास्क बना सकते हैं, नहीं चाहिए तो डिलीट मार सकते हैं, कंप्लीट कर दिया तो कंप्लीट कर दिया। ये हमको हमारा प्रोडक्टिविटी परसेंटेज बताता है कैलकुलेट करने पे, एंड कितने दिन से हम कंसिस्टेंट है ये भी बताता है। अगर आप किसी दिन कोई टास्क नहीं बनाओगे या कंप्लीट नहीं करोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी खत्म। देन यहाँ पे आपको एक अच्छा सा ग्राफ दिखता है, बट दिस ग्राफ एंड लीडर बोर्ड इज पेड वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखता है। ग्राफ एक्चुअली बेसिकली आपको बता रहा है कि कैसा चल रहा है आपका प्रोडक्टिविटी परसेंटेज। अगर 100% मतलब हर रोज टास्क कंप्लीट करो तो देखो मेरे इसमें बहुत बड़ा एक डिप आया था, कैन यू सी दिस, एंड फिर मैं नॉर्मल 100% कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ आई ट्रैक माई सेल्फ, आई यूज द सिस्टम। इस सिस्टम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इट्स अब बेसिकली तुम यूज तो कर सकते हो, लेकिन कुछ ग्राफ वाली चीज़ें और लीडर बोर्ड वाली चीज़ें मिसयूज ना हो इस पर्पज से। इट्स अ प्रीमियम थिंग जिसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन 365 रुपीज़ डाला गया है। जी हाँ, बिल्कुल बेच रहा हूँ, बट इट कैन चेंज योर लाइफ। कंसिस्टेंसी से ज़्यादा किसी भी चीज़ में कोई पावर नहीं है। डेली का एक अलग पावर है, चाहे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, चाहे तुम डेली कुछ कर रहे हो। छोटी सी बात है कि डेली रात को लिखेंगे, जो भी चीज़ें नहीं चाहिए उसको काट देंगे,
जो भी चीज़ें उसको लिख देंगे यहाँ पे, एंड विल टेक इट, मज़ा आता है करने में, ठीक है। सो लेट्स बी मोर कंसिस्टेंट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड आई रियली होप कि ये 10 मिनट ने आपके लाइफ में बहुत सारे वैल्यूज ऐड किए होंगे। हैप्पी लर्निंग। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगा, अच्छा लगा, एंड आपको लगता है कि किसी भी दोस्त के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो आप शेयर कर दो। और अगर आपको नहीं पता कि किसके लिए हेल्पफुल होगा, तो बस इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा दो, जिससे किसी की मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, लेट्स बी मोर प्रोडक्टिव। नीचे कमेंट में लिख दो प्रोडक्टिविटी या फिर लिख दो मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी या फिर मोटिवेशन। हैप्पी लर्निंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।